क्या आपका भी सामान अक्सर गुम हो जाया करता है या चोरी हो जाया करता है? आपकी गाड़ी, वाहन या फिर कोई कीमती सामान चोरी हो गया है तो क्या उपाय करें? घर से कोई व्यक्ति रुष्ट होकर, नाराज होकर चला गया है, भाग गया है, उस रूठे हुए को मनाकर घर कैसे वापस बुलाएं? आज मैं इन्हीं सब उपायों की आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, जब भी कभी चोरी होती है तब हम कहीं ना कहीं अपने आप में ही इस बात का संतोष मनाकर या फिर किसकिसा कर बैठ जाते हैं दांतों को कि कहीं हम किसी से पूछें, कहीं कोई इल्ज़ाम ना लग जाए। घर के कोई व्यक्ति, इतने लोग हैं, किससे पूछें, कौन उठा कर ले गया। आपकी जब ये चीज़ें बार बार चोरी होती हैं, बार बार गुम होती हैं, तब कहीं ना कहीं आप खरीदते हुए भी डरते हो कि कहीं यार चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए, मैं नहीं खरीदूंगा या मैं नहीं खरीदूंगी। खरीद कर लेकर आ गए तो आपका ध्यान हमेशा उसी चीज़ पे अटका रहे, यार कोई उठा के ना ले जाए, कहीं गुम ना हो जाए, कहीं चोरी ना हो जाए। जब इस तरह की चीज़ें अक्सर होने लगे आपके साथ, तब कहीं ना कहीं आपको एक उपाय की ज़रूरत पड़ती है। ये उपाय आपको सुरक्षा देगा और प्रोटेक्शन ऐसी देगा कि आपकी चीज़ें जो भी चोरी होती है उन पे लगाम लगेगी। और अगर कोई व्यक्ति ने आपकी चीज़ें उठा ली हैं, चोरी कर ली हैं, या कुछ इस तरह की घटना हुई है कि आप किसी से बिना पूछे आप इस तरह का कुछ जतन, कुछ उपाय करना चाहते हो कि कर लें और आपकी चीज़ खुद ब खुद वो व्यक्ति या तो आपकी नज़रों के सामने कहीं ना कहीं छुपा कर फेंक दे कि हाँ आपको बाद में मिल जाए, या कहीं रख दे कुछ इस तरह से कि हाँ आपकी चीज़ आपको प्राप्त हो जाए, बस बाकी चीज़ें भूल जाए। तो आपको करना क्या है? सबसे पहला काम करना होता है, जब कोई आपके घर में चोरी होती हो बार बार, या आपकी कोई वस्तु खो गई हो, अब आप क्या करोगे? आप तो घर में चारों तरफ ढूंढोगे, किसी से पूछोगे नहीं, पहले किसी से ये नहीं बोलोगे तुमने क्या मेरी ये चीज़ देखी या किसी ने उठाई तो नहीं। ऐसा कहीं ना कहीं इल्ज़ाम लगाना गलत हो जाता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको लेनी है कुछ मात्रा में इस तरह जौ ले लीजिए, लाल कपड़े में एक बांध लीजिए, लगभग एक मुट्ठी करीब जौ ले लीजिए, लाल कपड़े में बांध लीजिए और इस पोटली को आप बांध लीजिए। आपके घर में गंगा जल होगा, कुछ मात्रा में गंगा जल इस पोटली पर छिड़क दीजिए। अगर गंगा जल नहीं है तो गौमूत्र ले लीजिए, गौमूत्र आपको मिल जाएगा। अब इस तरह से आपको ये पोटली तैयार करके अब आपको क्या करना है? अपने घर में कहीं पर भी अंधेरे स्थान में, अंधेरा स्थान कहाँ हो सकता है? हो सकता है अलमारी की साइड में हो, आपके स्टोर में हो, आपकी किचन में हो, आपके घर में कहीं पर सामान काफ़ी सारा पड़ा हुआ, वहाँ पर कहीं पर अंधेरा हो, कहीं पर भी कोने किनारे में कहीं पर भी आप एक जगह तलाश लीजिए जहाँ पर आप इस पोटली को रखकर इसके ऊपर कुछ भारी वस्तु रख दें। अब ये भारी वस्तु क्या होगी? आपके घर में चटनी पीसने वाली वो जो ओखली होती है, छोटी सी कुंडी, सोटा यहाँ पंजाब में कहते हैं इसको, आपके वहाँ वो होगी, नहीं तो सिलबट्टा होगा, या फिर नहीं कुछ होता तो एक आधी ईंटा ले आओ, बाहर पड़ी होगी, घर में पड़ी होगी, ईंटा से दबा के रख दीजिए। अब इस उपाय से होगा क्या कि कहीं ना कहीं आपका वो राहु जो आपके जीवन में शरारतें कर रहा था उस पर लगाम लगेगी। चोरी हुई वस्तु खुद ब खुद आपके पास, आपकी नज़रों के सामने किसी न किसी रूप से आ जाएगी, आपको प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ये उपाय कई लोगों को करवाया गया, कई लोगों को फ़ायदा हुआ, और जिनको फ़ायदा हुआ उन्होंने यही कहा कि ये हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हमारी चीज़ हमको मिल जाएगी, पर पता नहीं किस तरह से ये चमत्कार हुआ कि चीज़ इनको मिल गई। और जब आपका काम हो जाए या फिर आपको लगता है कि कुछ दिनों बाद ये पोटली मुझे चेंज करनी है, तो 15-20 दिन बाद आप दोबारा से नई पोटली बना के फिर दोबारा घर में स्थापित कर दीजिए, और पुरानी पोटली की जो भी सामग्री है निकाल के किसी पेड़ पौधे के नीचे डाल दीजिए या पक्षियों के लिए डाल दीजिए। अब इस तरह से आप ये करिए। अब वो लोग जो लोग अक्सर ही परेशान रहते हैं, अब बाहर जा रहे हो तो ये तो आप लेकर नहीं जाओगे जौ वगैरह, तो उसके लिए इस तरह की मैं मंगल पोटली आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि ये मंगल पोटली तो भैया सबके घर में होनी चाहिए। जो लोग भी दिमागी रूप से परेशान है, टेंशन है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मेंटल फ्लक्चुएशंस, कोई ओसीडी, डिप्रेशन, कुछ भी है, सबको कंट्रोल करने में, अच्छी नींद दिलाने में ये पोटली आपकी मदद करेगी। इसे तकिया के नीचे रखिए। एक पोटली तो चाहे तो अपने बैग में भी रख सकते हो आप, ये पोटली हमेशा रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं उपाय नंबर 2 की। उपाय नंबर 2 वो है जो कि रूठे को मनाकर घर पे ले आना। अब रूठा मतलब
कई बच्चे आपने देखे होंगे घर से भाग जाते हैं, किसी न किसी कारण से भाग गए। अब ये उपाय वो मत करना पति लोग जिनकी धर्म पत्नियां गुस्से में ससुराल चली जाती हैं, क्योंकि उपाय जिस परेशानी के अनुसार किया जाए उसी में फ़ायदा देता है। जैसे कि ये उपाय स्पेसिफिकली उसके लिए है जिसकी गाड़ी गुम गई है, बच्चा खो गया है, बच्चा भाग गया है, कुछ भी है, आपका कोई प्रियजन आपसे दूर चला गया है घर छोड़कर। तब ऐसे केस में माता पिता भाई बहन या कोई भी इस उपाय को करे। आपको करना क्या है, एक मुट्ठी करीब 10 रुपए के लगभग काले और सफ़ेद तिल ले लीजिए। 5-5 रुपए के मिल जाएंगे तो लगभग आपके मुट्ठी भर आ जाएंगे। अब ये काले सफ़ेद तिल आपने जो लिए, इनको हाथ में अपने इस तरह से मिला लीजिए और देखिए कहीं पर भी आपके शमशान होगा, शमशान या फिर उजाड़ जगह जो किसी की नहीं है पर उजाड़ पड़ी हुई है, वहाँ पर जाकर ये तिल अपनी प्रार्थना बोलकर फेंक दीजिए, फेंक कर चले आइए। अब ये उपाय का लॉजिक ये होता है कि कहीं ना कहीं केतु जो कि हमारी संतान, क्योंकि बच्चे ही भागते हैं, संतान को आपके घर वापस लाने का ये उपाय होता है। और ये उपाय काफ़ी चमत्कारी है। और अगर बच्चा सकुशल है, सब कुछ सही है, रूठ कर गया हुआ है, तो खुद ब खुद उसका पता लग जाता है कहाँ गया है, या किसी तरह से जानकारी मिल जाती है कि बच्चा यहाँ है, सकुशल है। और कई बार तो खुद ब खुद ही वापस आ जाते हैं। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इसी तरह से बच्चे कई बार वापस भी आ जाते हैं। अब वो लोग जिनकी गाड़ी चोरी हो गई है, क्योंकि देखिए आप लोग मुझे कमेंट कर करके आपने इतने क्वेश्चंस पूछे मुझे। कोई कहता है कि मेरे घर से ये गहना चोरी हो गया, कोई कहता है कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई, कोई कहता है कि बच्चा घर से भाग गया, इतने दिन हो गए, ये हो गया, वो हो गया। तरह तरह के कमेंट आए हैं। और उन कमेंट में कुछ मज़ेदार कमेंट भी थे। जैसे कोई कहता है कि पंडित जी हमारी मोटर चोरी हो गई है, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति तो ये कहता है पंडित जी हमारा कुत्ता घर से गायब हो गया है। अब बताइए मैं कैसे कैसे आपको उपाय बताऊं। तो मैंने यही सही समझा कि आपको एक ही वीडियो ऐसी दे दें जिसमें कि आपकी इन सभी परेशानियों का कहीं ना कहीं से हल आप तलाश सको। तो अब आपकी गाड़ी अगर गुम गई है, कोई चोरी कर ली है, कुछ भी आपको लगता है, देखिए कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, पर हम कुछ छोटे मोटे जतन करके कुछ अगर रास्ता निकाल सकते हैं तो कर लेना चाहिए। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आपकी बस श्रद्धा के रूप में आपको ये उपाय करना है। लोगों को फ़ायदा हुआ है, आप भी श्रद्धावान होकर करेंगे तो आपको भी 100% फ़ायदा होगा। आपको करना क्या है, वही हिसाब है कि 5 रुपए के काले तिल, 5 रुपए के सफ़ेद तिल लीजिए। आप जाकर इसको कहीं पर भी उजाड़ जगह, उजाड़ जहाँ पर सुनसान किसी का कोई लेना देना ना हो, आप वहाँ पर जाकर फेंक कर आइए। या फिर शमशान का कोई एरिया है, बाहर खड़े होकर अंदर की तरफ फेंकिए। आपको अंदर नहीं जाना, बस बाहर से अंदर को फेंक के अपनी प्रार्थना करके आ जाइए। कई लोगों की गाड़ियाँ मिली हैं इस उपाय से। कैसे मिली हैं, गाड़ी चोरी हो गई, चारों तरफ ढूंढ लिया, कंप्लेंट लिखा दी, फिर वो खुद से ढूंढने गए तो कहाँ मिली गाड़ी। जिसने चोरी करी थी वो चोरी करके कहीं पास की ही पार्किंग में छोड़कर चला गया। इस तरह से वो गाड़ी उसे प्राप्त हो गई। किसी का बच्चा घर से चला गया तो वो वापस आ गया, उसकी खबर लग गई। कुछ भी कहीं ना कहीं से सकुशलता और आपकी चीज़ प्राप्ति में ये उपाय काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं। अब वो लोग, ये एक वर्चुअल का उपाय भी होता है। जब किसी भी की कुंडली में केतु 8वें भाव में आ जाए तब ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह के लॉस कराता है। लॉस किस तरह के कराएगा, कुछ ना कुछ आपके वाहन में खराबियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चोरियाँ होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि केतु और राहु दोनों इस तरह की पोजीशन में आ जाते हैं। राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के नुकसान, चोरी या इस तरह की चीज़ें बार बार कराते हैं कि खर्चा आप एक संभालोगे दूसरा खड़ा होगा, दूसरा संभालोगे एक और खड़ा होगा। इस तरह से कहीं ना कहीं ये आपका धन का नुकसान कराते हैं। बच्चों को दिक्कत लेकर आते हैं, बच्चों की सेहत को कुछ प्रॉब्लम लेकर आते हैं, आपकी सेहत में पेट की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लेकर आते हैं। ये केतु है, क्योंकि केतु ही हमारे जीवन में सुख और दुख से जुड़ा हुआ है। जब जीवन में केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो तो उसके संबंध सीधे के सीधे हमारे शरीर से मिलते हैं। शरीर में जोड़ दुखेंगे, हड्डियां दुखेंगी, कुछ ना कुछ पेशाब की दिक्कत होगी, यूरिनरी इन्फेक्शंस होंगे, शारीरिक जोड़ जॉइंट हमारे जो हैं वो दुखते होंगे। बच्चे काम के नहीं होंगे, यानी कि बच्चे बात नहीं सुनते होंगे, बेइज्जती करते होंगे। इस तरह की जब समस्या हो तो ये होता है सुलेमानी पत्थर।
जिसको मैं अक्सर कहता हूँ कि पहन लीजिए एक बार इनको, इस पत्थर को, देखिए आपके दुख दर्द सुख में ना तब्दील हो जाएं, तब आप कहिएगा। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जिनका तर्क वितर्क नहीं किया जाता, सिर्फ श्रद्धावान होकर उनको कर लिया जाता है। क्या पता किस रूप में नारायण आपके दुख दर्द कष्ट हर लेंगे। तो इस तरह से आस्थावान होकर सभी उपायों को करें। किसी चीज़ के तर्क वितर्क में कभी भी कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए, आप इस उपाय से कहीं ना कहीं आपके जीवन की चल रही समस्याओं का निवारण आपको मिलेगा। कुछ चोरी हो गया है, कुछ गुम गया है, तब कुछ नहीं करना। 5-5 रुपए के तिल लीजिए, 5 के काले तिल, 5 के सफ़ेद तिल, और अपनी प्रार्थना बोलकर जाकर कहीं भी सुनसान उजाड़ जगह में जाकर फेंक कर आइए। नहीं तो जंगल होगा, जंगल में फेंक आइए, नहीं तो शमशान होगा तो शमशान के बाहर खड़े होकर फेंक दीजिए। अब ये उपाय कीजिए, पर कहीं जहाँ पर भी देखिए थोड़ी अपनी बुद्धि और विवेक भी लगाइएगा कि जहाँ पर ये अप्लाई होने होते हैं वहीं पर होते हैं। ये नहीं कि आप उसके लिए अप्लाई करना शुरू कर दें जो 10 साल से घर से गया हुआ है, उसके लिए आप तिल फेंकना शुरू कर दें। कभी नहीं ऐसा होगा। ये सिर्फ इंस्टेंट उपाय के लिए तहत ही काम आते हैं। हाँ, तुरंत ही गाड़ी चोरी हुई, इंसान ने तिल खरीदे, फटाफट से जाके कहीं फेंक दिए, पता लगा हाँ 1-2 घंटे बाद उसकी गाड़ी मिल गई, पता लगा गाड़ी चोर पकड़ा गया, पता लगा ये हो गया वो हो गया। यानी कि किसी न किसी रूप में आपकी खोई हुई, गुम हुई, चोरी हुई, मिसप्लेस हुई चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, इन जानकारियों को करिए और इस्तेमाल में लाइए। बाकी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, देखिए अब इतनी जानकारी तो मैंने दे दी आपको, अब मेरी गुरु दक्षिणा में क्या दोगे आप? मेरी गुरु दक्षिणा बिल्कुल छोटी है, मैं कुछ नहीं मांगता। मैं कभी नहीं कहता आपको कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ये करो वो करो, नहीं। बस एक ही चीज़ मांगता हूँ आपसे, वो है वीडियो को किसी न किसी ज़रूरतमंद को शेयर कर दीजिए। किसी का तो भला हो जाएगा आपके ज़रिए, शेयर कर दीजिए। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। दिल करे तो लाइक कर देना, नहीं तो बाकी मेरा काम है आपके लिए जानकारियाँ लाते रहना, मैं लाता रहूँगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।